जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9 के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं तो उनका साइंस का जो सब्जेक्टिव का आंसर की है ओरिजिनल प्रश्न पत्र का उनका लेकर आ चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी लोग क्लास 9 के वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, और जो लोग अभी तक साइंस का ऑब्जेक्टिव का प्रश्न नहीं देखे हैं, उस वीडियो को नहीं देखे तो जाइए फटाफट इस चैनल पर अपलोड किया है तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव का बताएंगे। तो आप लोग जो भी विद्यार्थी लोग नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक एग्जाम का आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पे क्लास 9 का हम साइंस का सब्जेक्टिव का बात करने वाले सभी का आंसर की करवाएंगे, साथ ही साथ बताएंगे आपको पीडीएफ कहाँ से मिलने वाला। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सारी चीज़ को हम बता दिए। तो ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, खंड आ में आपको दिया गया है और खंड बा में आपका गैर वस्तुनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न को भी यहाँ पे बोला गया है फिजिक्स में कि आप लोग का लघुत्तरीय प्रश्न में आप लोग का 1 से 8 तक लघुत्तरीय, जिसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना है। यानी फिजिक्स में आप लोग का 4 प्रश्न बनाना है लघुत्तरीय में, और दीर्घोत्तरीय में आपका 1 प्रश्न बनाना है। यहाँ पर दिया गया 9, 10 क्या है एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिनमें से किसी एक प्रश्न को आपका उत्तर देना, 9 या 10 को आप लोग दे सकते हैं। ये हो गया फिजिक्स की बात। अब हम लोग करते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में भी आप लोग का 11 से 18 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी 8 प्रश्न यहाँ भी है, जिसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर केमिस्ट्री का भी आप लोग को लघुत्तरीय में देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो इसका आपका पीडीएफ को हम प्रोवाइड कर देंगे। अगला देखेंगे जीव विज्ञान का लघुत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे। तो इसमें भी क्या बोला कि 21 से 28 तक लघुत्तरीय, मतलब कि यहाँ भी आप लोग को 8 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से 4 प्रश्न को आप लोग यहाँ से भी करना है 2-2 मार्क्स का। तो ये हो गया आपका लघुत्तरीय जीव विज्ञान का। इसी प्रकार देखेंगे दीर्घोत्तरीय जीव विज्ञान का। तो यहाँ पे बोला गया है कि 29-30, ठीक है 29-30 यानी 2 प्रश्न यहाँ पे दीर्घोत्तरीय, जिसमें से किन्हीं एक प्रश्न को आपको बायोलॉजी का भी दीर्घोत्तरीय का आंसर देना है। तो चलिए हम सभी का आंसर लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इसका पीडीएफ भी बताएंगे किस तरह से मिलना, तो आप लोगों को कोई चिंता लेने की बात नहीं है, आपके सारा कंटेंट आप लोग को मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप लोगों को कहाँ मिलेगा सारा बताएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग क्लास 9 फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, साइंस का हम लोग सब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग चलेंगे फिजिक्स का। तो फिजिक्स में क्या था, आप लोग का लघुत्तरीय में आपका 4 प्रश्न का उत्तर देना था, तो 4 प्रश्न का हम यहाँ पर उत्तर लेकर आए। तो सभी लोग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो देखिए लघुत्तरीय क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर उत्तर लिखे हैं कि प्रथम नियम, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के विवश में नहीं करता। ये तीसरा का उत्तर हो गया। इसी पर चौथा का भी उत्तर आप लोगों को क्या लिखना है कि बल द्रव्यमान के साथ वस्तु का एक परस्पर क्रिया है जो वस्तु के वेग के बदलने का कारण बनता है। इसे किसी विशेष वस्तु को धकेलने या खींचने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये चौथा का उत्तर हो गया। 5वां का उत्तर आप लोगों को क्या लिखना है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण करते हैं। ठीक है, त्वरण किसको बोलते हैं, तो किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं, और इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए यह क्या है सदिश राशि है त्वरण। तो ये 5वां का उत्तर लिख देना है। 6ठा का उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि एक समान वृत्तीय गति, जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता तो कण की इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको हम लोग कहते हैं। तो ये हो गया 6ठा का। देखिए आपका 4 ही प्रश्न का उत्तर देना था, यहाँ पे हम 5 प्रश्न का उत्तर लेकर आ चुके हैं। अगर आप लोग को कोई दिक्कत होता लिखने में तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं 7वां नंबर को कि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे हैं बलों का परिणामी यदि शून्य हो तो वे बल संतुलित कहे जाते हैं। दूसरी ओर यदि किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उस बल उसकी नियम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे बलों को असंतुलित बल हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री का लघुत्तरीय प्रश्न को। तो केमिस्ट्री का लघुत्तरीय प्रश्न भी 4 प्रश्न को उत्तर देना। तो यहाँ पे 11 नंबर को उत्तर लेकर आए हैं कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे वो क्या कहलाते हैं, वो पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ क्या कहलाते हैं कि वो कुछ सामान घेरता हो या उसका कुछ मास हो या कोई भी वस्तु को अवरोध करता हो, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। जैसे लकड़ी, कागज, बर्फ, जल, तेल, स्टील, ये सब क्या है, पदार्थ है। तो ये 11 का उत्तर हो गया। इसी प्रकार हम लोग 12 का उत्तर को देखते हैं। तो 12 में पहला होगा आकृति के आयतन। जैसे गैस की न तो कोई निश्चित आकृति होती है, ना ही कोई आयतन होता है। घनत्व क्या होता है, ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों का घनत्व निम्न होता है। अगला है द्रव्यमान और कथनांक, गैसों के द्रव्यमान और कथनांक ठोस और द्रव की तुलना में निम्न होते हैं। चौथा होता है संपीड़ितता, क्या होता है कि गैसों की संपीड़ितता बहुत अधिक होती है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो जाएगा कि ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती। ये 13 का उत्तर हो जाएगा। इसी पर आपको देखेंगे चौथा का उत्तर, यानी 4 को केमिस्ट्री का उत्तर देना लघुत्तरीय में। तो चौथा का उत्तर क्या हो जाएगा
कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है, क्योंकि भाप में उपस्थित कणों में जल में उपस्थित कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा पाई जाती है। पाई जाने वाली यह अतिरिक्त ऊर्जा गुप्त ऊष्मा के रूप में होती है, जिस कारण वे ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ये 14 का उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग केमिस्ट्री का दीर्घोत्तरीय में एक प्रश्न का उत्तर देना, तो हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न को करते हैं केमिस्ट्री का। तो 20 नंबर का उत्तर आपको एग्जाम में देख के आना, जो सीरियल है आपको यही सीरियल आपको वहाँ पर कॉपी में भी लिखना है। तो देखिए पहला इसका हो जाएगा, यह एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। तीसरा हो जाएगा, निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिसके कारण उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। चौथा हो जाएगा, जब निलंबन के कणों को शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। निलंबन विलेय और विलायक का एक विषम मिश्रण है, जहाँ विलेय के कण विलायक में नहीं घुलते हैं। इसे के उदाहरण है गंदा पानी, चाक पाउडर और धूल का मिश्रण। निलंबन एक विषम जातीय अथवा विषमांग मिश्रण है, जिसमें विलेय के कण घुलते हैं नहीं, बल्कि पूरे माध्यम में बहुमात्रा में निलंबित रहते हैं, जैसे गंदा जल, बुरादा जल का मिश्रण, चौक पाउडर जल का मिश्रण इत्यादि। ठीक है, ये सब हो गया। अगला देखेंगे हम लोग बायोलॉजी का 4 क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय में बनाना है और एक प्रश्न आपका दीर्घोत्तरीय में। तो चलिए हम लोग पहले लघुत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। तो 21 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न 2 भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की मिश्रण की क्रिया है, जो एक अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा होती है। तो ये 21 का उत्तर हो जाएगा। 22 का उत्तर क्या हो जाएगा, अमीबा एंटोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा बाह्य वातावरण से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसकी प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर कप के आकार का गड्ढा बना लेती है, जिसके भोजन प्रवेश कर जाता है। तो ये हो गया आपका 22 नंबर का उत्तर। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 23 नंबर का उत्तर क्या आ गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लवक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं न्यूक्लियोसिस नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लवक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं न्यूक्लियोसिस उपस्थित होते हैं। ये हो गया 23 का उत्तर। इसी प्रकार हम देखेंगे 24 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 का उत्तर हो जाएगा कि यदि ग्लॉजी उपकरण में कोशिका में नहीं होता तो श्रवण का कार्य संश्लेषित पदार्थों को पैकेज बनाकर अंदर व बाहर स्थानांतरण तथा लाइसोसोम बनाने का कार्य नहीं होते। ये देखिए आपका जीव विज्ञान का 4 आप लोग को यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दीर्घोत्तरीय, जो कि है आपका बायोलॉजी का। तो ये 23 नंबर का प्रश्न है, पादप और जंतु कोशिका में आपका 3 अंतर को लिखना है। तो हम लोग 3 अंतर को यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 अंतर क्या होता है, देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पहला हो गया, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, परंतु जंतु कोशिका में हरित लवक पाया नहीं जाता है। पेड़ पौधे में पाई जाने वाली कोशिका को हम लोग पादप कोशिका कहते हैं, जो कि जंतु कोशिका में अलग अलग होती है। अगर भिन्नता की बात किया जाए तो जंतु कोशिका के बाहरी आवरण अर्थात भाग को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, जबकि पादप कोशिका के बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहा जाता है, जो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये देखिए आप लोग का 3 डिफरेंस लिखना था, तो आप लोग का ये बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ। तो आप लोग को यही एग्जाम में सभी कुछ आपका सब्जेक्टिव में लिख कर आना है। तो देखिए सारा प्रश्न का यहाँ पर उत्तर था। तो चलिए हम आप लोग का बात करते हैं इसका जो PDF आंसर का वो आपको कहाँ मिलेगा। तो PDF के लिए आप लोग को क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च कर सकते हैं जस्टोल एजुकेशन, वहाँ से क्लास 9th वाले सेक्शन पे जाकर आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। और नहीं तो आप लोग को क्या करना है, दूसरा ऑप्शन इस पर नहीं करते हैं तो आप लोग को क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम पे लोग सर्च करना है जस्टोल एजुकेशन। नहीं सर्च करना तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। आपको एग्जाम से पहले आपका इसका जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र और PDF है और सब्जेक्टिव का आंसर के सभी कुछ आपको वहाँ पे मिलने वाला, सारा नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो आप लोग उसको ज्वाइन जरूर कर लेंगे टेलीग्राम को। और जो विद्यार्थी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितना भी हर एक एग्जाम है आपका सेकंड टर्मिनल सेंटर एग्जाम सभी का आपका जो वायरल प्रश्न पत्र है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी क्लास 9 के छात्र छात्राएं सभी लोग के पास आप लोग इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस हम इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।